हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चे। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में ही पढ़ेंगे। आज मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन करा रही हूँ, ठीक है। कल हमने थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, मैं उम्मीद करती हूँ तुम लोगों से, ठीक है। तो आज क्या पढ़ेंगे? आज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें केस देखते हैं, क्या क्या प्रैक्टिकल पोर्शन कराने की कोशिश कर रही हूँ। ये आ गया तो जो क्वेश्चंस होंगे अपने आप सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो मेन क्या क्या चीज़ हो सकती है, क्या क्या आएंगी, उस टाइप के क्वेश्चंस में करा देती हूँ, ठीक है। तो बच्चे फर्स्ट केस क्या बोल रहा है हमारा? फर्स्ट केस बोल रहा है कि गुड्स सोल्ड टू एक्स 10,000, ठीक है। ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अलग अलग चीज़ें बना लो, दो चीज़ें। तो यहाँ तक देख लो, यहाँ तक जनरल एंट्री करनी सबको आती है कि गुड्स सोल्ड टू एक्स 10,000। तो इसकी जनरल एंट्री सबको बनानी आ चुकी होगी, ठीक है। नहीं आई है तो बच्चे सबसे पहले अपनी जनरल एंट्री को स्ट्रॉन्ग करके आओ, वो वाले चैप्टर को, ठीक है। उसके बाद ही करना ये सब चीज़ें, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। वैसे मैंने हर एक चीज़ लिखवाया है दोनों तरीके से कि अकाउंट में कैसे, और मतलब मैंने जर्नल जो हम डेली लाइफ में करते हैं उस चीज़ को भी लेके समझाया था बोर्ड के ऊपर। तो बच्चे इन सब चीज़ों को देख लेना दोबारा से, मैंने हर एक चीज़ लिखवा रखा है तुम्हारी नोटबुक में, ठीक है। तो गुड्स सोल्ड टू एक्स 10,000, तो कैसे होगा बच्चे? इसकी बस इसको भूल जाओ अभी के लिए, ओनली इस चीज़ को ध्यान रखो कि इस वाले की एंट्री कैसे होगी। तो इस वाले की एंट्री कैसे होगी? गुड्स सोल्ड टू एक्स 10,000 कि एक्स अकाउंट डेबिट है ना, टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? अच्छे से आती भी होगी तुम्हें। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो क्या हुआ बच्चे? इतना आ गया। तीन चीज़ें लिख लेना जब क्वेश्चन सोल्व करो, तो ऊपर तीन चीज़ें लिख लेना। करेक्ट एंट्री, ठीक है। करेक्ट एंट्री तो यही है कि गुड्स सोल्ड टू एक्स 10,000, तो करेक्ट एंट्री हमने बना दी, ठीक है। फिर इनकरेक्ट कि उसमें इनकरेक्ट क्या हुआ। फिर थर्ड बनाना कि उसको रेक्टिफाई कैसे किया, अगर कुछ गलत हो गया तो उसको रेक्टिफाई ठीक करके कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ऊपर तीन हेडिंग डाल लेना, ठीक है बच्ची। इतना क्लियर है कि करेक्ट एंट्री कैसे बनेगी। अब क्या बोल रखा है? ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, मतलब बच्चे जो गुड्स सोल्ड टू एक्स 10,000 वाली एंट्री थी वो ओमिट हो गई। मतलब उसने ओमिट मीन्स क्या होता है? क्यों लिखना भूल गया, ओमिटेड हो गई। अगर वो ओमिट हो गई तो बच्ची कोई इनकरेक्ट तो हुई नहीं, वो एंट्री ओमिट हुई है, भूला ही तो है। तो उस चीज़ को भाई रेक्टिफाई करके कैसे लिखा जाएगा कि वो जो एंट्री थी दोबारा से लिख दो, है ना। सीए किस लिए बुलाए जाते हैं? यही तो काम होता है सीए का, कि वो इन चीज़ों को देखता है कि जो कंपनी है उसमें कहाँ पे क्या हुआ है ना, बैलेंस शीट हुआ है, मैच क्यों नहीं कर रही है, किस लिए लॉसेस में जा रहे हैं, किस लिए क्या प्रॉफिट और अर्न करने के लिए क्या क्या होना। तो इसीलिए तो सीए का काम यही तो होता है। तो उस सब चीज़ों के क्या करेगा बच्चे? ढूंढेगा कि वो क्या गड़बड़ हुई होगी ना, तो क्या करेगा वो? बैठ के ढूंढेगा। तो क्या होगा कि उसमें जो एंट्री होगी वो ओमिट मिलेगी उसको, तो उसको रेक्टिफाई करके लिख दो। इनकरेक्ट तो हुई नहीं तो हम उसके लिए एंट्री क्यों बनाएंगे ना। तो उसी चीज़ को हम क्या करके लिख दें, दोबारा से क्या, उस एंट्री को वैसे कि वैसे पोस्ट कर दो रेक्टिफाई एंट्री में, ठीक है। दोबारा से अकाउंट बना लो। तो फर्स्ट वाला क्लियर कि गुड सोल्ड टू एक्स 10,000 वो लिखा ही नहीं गया, वो वाली एंट्री बनाई नहीं, तो उसको बना के लिख दो, रेक्टिफाई हो गया, ठीक है। सेकंड केस क्या है बच्चे? गुड्स सोल्ड टू एक्स 10,000 रिकॉर्डेड एज 8,000। क्या बोल रखा है ये कि गुड्स सोल्ड टू एक्स, गुड्स सोल्ड किया किसको? एक्स को 10,000 पर वो क्या नहीं हुई बच्चे? रिकॉर्ड किससे कर दी उसने? 8,000 से कर दी, ठीक है। 10,000 का गुड था और लिख कितने से दिया बच्चे? 8,000 रुपीज से एंट्री बना दी। तो क्या कम करके लिखा है? कम करके लिखा गया ना गलती से। तो क्या बच्चे करेक्ट एंट्री तो क्या बनेगी? वही बनेगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। पर इनकरेक्ट गलती क्या हो गई कि वो जो गुड था वो कितने का लिखा गया बच्चे? 10,000 की जगह कितने का लिखा गया? 8,000 का लिखा गया। समझ में आ रहा है ना, है ना। सेल्स कितने का किया? 10,000 से, ठीक है। और बच्चे क्या लिखा कितने से गया? 8,000 से। तो रेक्टिफाई करके कैसे लिखेंगे, कैसे लिख देंगे? एक्स अकाउंट डेबिट 8,000 है ना, यहाँ पे 2,000 आएगा बच्चे, 2,000, ठीक है। एक्स अकाउंट डेबिट 2,000 टू सेल्स अकाउंट 2,000। 10,000 करना था, 8,000 तो हम पहले ही कर चुके हैं एंट्री, ठीक है। तो 10 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 2,000। 2,000 की और एंट्री बना दो, क्या दिक्कत है ना भाई? 8,000 की तो बना चुके हैं हम, 2,000 की और बना दो। तो एंट्री तो वही रहेगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2,000 और पोस्ट कर दो,
पहले 8 तो हम 10,000 में 8 तो हम कर चुके हैं, 2 और कर दो। क्लियर? क्लियर? जो गुड सोल्ड हुआ वो 10,000 का था, पर रिकॉर्ड कैसे कर दिया बच्चा? 8,000 से कर दिया। 8,000 से कर दिया ना, तो करेक्ट एंट्री बनाओ कि कितने से सेल्स हुआ, कितने से हुआ? 10,000 से हुआ, है ना। और उसका क्या कर लो बच्चे, इनकरेक्ट हमने रिकॉर्ड क्या कर दिया, 10,000 की जगह 8,000 पोस्ट कर दिया। ठीक है, रेक्टिफाई करोगे तो 8,000 तो पहले ही कर चुके हैं उसकी एंट्री, 2,000 की और कर दो, है ना। 10 में से 8 तो कर चुके हैं, 2 की और कर दो, तो वही एंट्री बन जाएगी, एक्स अकाउंट डेबिट 2,000 टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 2,000। सेकंड क्लियर? सेकंड क्लियर? थर्ड पे चले। थर्ड केस क्या बोल रहा है बच्चा कि गुड्स सोल्ड टू एक्स 10,000 रिकॉर्डेड एज 15,000, कि बच्चे जो गुड्स है वो कितने का था? 10,000 का था। ठीक है, पर रिकॉर्ड कैसे कर दिया? 15,000 से रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो एंट्री हमारी तो गलत हो गई, तो करेक्ट एंट्री कैसे बनानी थी? वही बनानी थी हमें, तो एक्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000, पर इनकरेक्ट कैसे, गलती क्या कर दिया हमने 10,000 के गुड्स को कितने से लिख दिया बच्चे, कितने से पोस्ट कर दिया? 15,000 से कर दिया। तो यहाँ पे क्या किया, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने से गलती, कितने से 15, जो इनकरेक्ट एंट्री है वो बना लो। ठीक है, दो दो पार्ट बना बना के कर लेना इसको, जितना है। ठीक है, उसको दो दो पार्ट। ठीक है, कि हुआ एक्चुअल में था क्या, हमने किया क्या, चीजें क्लियर? एक्चुअल में था क्या, सही क्या था, हमने गलत क्या किया। पहले हमने जो सही किया वो लिखो, फिर हमने जो चीजें गलत कर दी वो चीज लिख लो, और फिर उस चीज को क्या करके लिख दो, ठीक करके लिख दो, रेक्टिफाई करके लिख दो कि ठीक एंट्री कैसे होगी उन चीज़ों की। ठीक है, क्लियर? तो इसमें ज़्यादा से हो गई, 10,000 से था पर कितने से दिया, 15,000 से कर दिया। तो सही वाली एंट्री ऐसे बनेगी, गलत वाली ऐसे बनेगी। तो उसको रेक्टिफाई कैसे करो भाई, रेक्टिफाई कैसे करो? ज़्यादा से हुई अब की बार, पहले तो कम से हुई थी इसलिए हमने यहाँ पे 2,000 पोस्ट कर दिया वही वाली एंट्री बना के, पर अब ज़्यादा हो गई। तो ज़्यादा करने के लिए क्या हो गया, जो सेल्स देख एक्स अकाउंट डेबिट कितने, ये क्या है, 5,000 से ज़्यादा हो रहा है ना डेबिट, 5,000 से ज़्यादा डेबिट हो रहा है, और ये सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है बच्चे, 5,000 से ज़्यादा क्रेडिट हो रहा है। दोनों में 5,000 का ज़्यादा है ना, इसमें भी 5,000 मोर है, इसमें भी 5,000 मोर है। ठीक है, तो क्या कर दो बच्चे कि आप सेल्स को क्या कर दो, डेबिट में डाल दो, और जो एक्स अकाउंट है उसको किस में ले आओ, क्रेडिट में ले आओ, 5,000 से। तो सही हो जाएगी एंट्री, सही हो जाएगी ना, समझ में आएगा तुम्हें। देखो एक्स अकाउंट डेबिट है 15,000, ठीक है, तो 5 ज़्यादा जा रहा है, 5,000 डेबिट में ज़्यादा जा रहा है। बच्चे तुम्हें पता है डेबिट से अगर क्रेडिट में लाएंगे तो चीज़ों क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो डेबिट से किस में लेके आए हम, क्रेडिट में ले आए। ठीक है, डेबिट से क्रेडिट में लाए, कितनी अमाउंट ज़्यादा जा रही है, 5,000 ही तो कम करनी है हमें, तो 5,000 में कम कर दो उस चीज़ को। ठीक है, वैसे ही सेल्स क्या है, क्रेडिट में है, उसको कम करने के लिए, ठीक है, उसको कैंसिल करने के लिए किस में ले जाओ, डेबिट में ले जाओ। ठीक है, तो कितना हमें कम करना है, ओनली 5,000 ही करना है। ठीक है, तो उसको किस में ले जाओ, डेबिट की साइड में ले जाओ। तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से, 5,000 से हो गया। क्लियर बच्चे, क्लियर? तीनों केसेस क्लियर। एक केस और बच गया इसमें, लास्ट क्या है कि गुड्स सोल्ड टू एक्स 10,000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। बोलता है बच्चे जो गुड्स सोल्ड किया वो 10,000 से का ही करना था। ठीक है, जो लेते आ रहे हैं, पर वो गलती से क्या कर दिया हमने, रिकॉर्डेड कर दिया परचेज बुक में। कौन सी बुक में कर दिया, सेल्स बुक में करना था, क्योंकि गुड्स सोल्ड की बात हो रही है तो सेल्स की बात हो रही ना। लेकिन कहाँ कर दिया हमने उसको रिकॉर्ड, गलती से परचेज बुक में कर दिया। ठीक है, तो करेक्ट वाली एंट्री तो वही बनेगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बनेगी। ठीक है, लेकिन इनकरेक्ट एंट्री कैसे बनेगी बच्चे, इनकरेक्ट क्यों बनाएंगे तब क्या बनेगा, क्योंकि परचेज बुक में डाल दिया तो परचेज अकाउंट आएगा ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू एक्स अकाउंट। ठीक है, क्योंकि परचेज अकाउंट तो डेबिट ही होता है। ठीक है, सेल्स क्रेडिट होता है, परचेज डेबिट होता है, सबको पता है क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कौन सा नॉमिनल है, ठीक है, कौन सा वाला अकाउंट है, हर चीज़ पढ़ा चुकी हूँ। एक एक चीज़ को बहुत क्लास में मैंने 3-4 लेक्चर लेके बहुत अच्छे से समझाया था। ये दोबारा से मैं नहीं करवाने वाली हूँ। ठीक है, कि ये वाली एंट्री कैसे बन गई, ये वाली एंट्री कैसे बन गई, ये सब चीज़ों मैं दोबारा से नहीं कवर कराऊंगी। ठीक है, कर लेना जाके, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ तो देख लेना।
हर एक चीज़ करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू एक्स अकाउंट, ठीक है। 10,000 इनकरेक्ट एंट्री बन गई। इसको रेक्टिफाई करके लिखेंगे तो क्या करेंगे बच्चे, लिखना डालना था सेल्स बुक में, डाल कहाँ एंट्री कैसे कर दी, परचेज बुक से कर दी, ठीक है। तो उसको किस में डालना है, सेल्स में लेके आना है। तो पहले क्या करेंगे रेक्टिफाई करके, एक्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू परचेज अकाउंट। मैंने बोला था किसी चीज़ को डेबिट से क्रेडिट कैंसिल करने के लिए उसको किस में ले आओ, क्रेडिट में ले आओ। बोला है ना ये सब चीज़ें कि किसी चीज़ को कैंसिल करने के लिए क्या कर लो, उसको डेबिट से क्रेडिट साइड में ले आओ, वो अपने आप कैंसिल हो जाती है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो इसको किस में ले आओ, क्रेडिट साइड ले आओ, ठीक है। टू एक्स अकाउंट, ये क्या है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट को किस साइड में ले आओ, डेबिट साइड में ले आओ। तो कैंसिल हो जाएगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट लिख दूँ 10,000, अपने आप कैंसिल हो गई एंट्री, ठीक है। तो और इसमें सेकंड एंट्री कौन रेक्टिफाई करके और लिखो, जो सेम जो एंट्री पहले बनाई थी ना उस चीज़ को दोबारा से लिखना है, ठीक है। तो उस वाली एंट्री को दोबारा से लिखो, ठीक है, ये वाली रही, ठीक है। तो एक्स अकाउंट डेबिट सही वाली एंट्री यही है हमारी, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। 10,000 से, ठीक है, क्लियर। पहले क्या करो, जो एंट्री बने, जो गलत वाली एंट्री बने इस वाले केस में, कि मतलब कि अगर एक कोई गुड सोल्व किया लेकिन उसको कहीं और कहीं पे लिख दो, ठीक है, रिकॉर्ड अलग जगह पे कर दिया, ओमिट नहीं हुआ, हम रिकॉर्ड इसको अलग जगह पे कर दिया। तो इस वाले केस में क्या करेंगे बच्चे, पहले जो क्रेडिट और डेबिट था उनको क्या कर दो, अब उनकी जगह बदल दो, डेबिट को क्रेडिट साइड में ले आओ, क्रेडिट को डेबिट साइड में ले आओ, ठीक है, ताकि वो चीज़ें क्या हो जाए, आपस में कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो पहले ये वाली एंट्री बनाओ, उसके बाद जो सही वाली, जो हमारी करेक्ट वाली एंट्री है उसको नीचे पोस्ट कर दो, ठीक है। तो उसकी एंट्री ऐसे बनेगी। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैश एक्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि दोनों जगह डेबिट हो रहा है, एक्स दोनों जगह डेबिट हो रहा है ना, यहाँ पे भी एक्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, यहाँ पे भी एक्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, दोनों जगह डेबिट हुई, तो इसको एक जगह लिख दूँ मैं। तो एक्स अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 ये, 10,000 ये, 20,000 टू परचेज टू सेल्स अकाउंट 10,010। तो इस वाली एंट्री को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, देख लेना कैसे कैसे लिखी जा रही है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी 11th क्लास है, बेसिक है, इसलिए कम समझ में आएगा, पर फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है समझाने के लिए। देख लेना, और भी अच्छे से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जनरल एंट्री तुम सीख चुके हो, अच्छे से तुम कवर किया होगा मेरे साथ उस टाइम पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो यही वाली चीज़ें, पहले इसको एंट्रीज को कैंसिल कर लो इनकरेक्ट वाली से, ठीक है, फिर जो करेक्ट वाली है उसको पोस्ट कर दो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। जो डेबिट हो रहे डेबिट, उनके एक, ये तो मैथ्स वाली चीज़ है ना, मैथ में भी कॉमन फैक्टर ले लेते थे, वही वाली चीज़ है कि जो एक्स है उसको कॉमन ले लो, एक्स अकाउंट डेबिट कितने 10,000 ये था, 10,000 है ना, कॉमन फैक्टर उसी टाइप से ले रखा है ना मैंने, वही है, ठीक है। टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 10,000, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, और तुम लोग भी करना, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ईजी है, अगर पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है इनमें, ठीक है। और जर्नल एंट्री तो याद करके प्रैक्टिस करते रहा करो, उनका तो जो भी जितना भी प्रैक्टिस हो उनका हो जाना चाहिए, ठीक है।